It's Monday and it's the day when I upload solutions of the previous assignment that I uploaded on Tuesday. यानी 1 week देती हूँ क्लास 12th का assignment solution upload day है. Assignment 7th मैंने upload की थी जिसका solution आज मैं आपसे share करूंगी. And I really hope that you're finding these assignments useful. And if yes, do let me know please before proceeding in the video. Do like, share and subscribe to the channel because I keep on saying this towards the end. So इसलिए कई लोग नहीं करते. So please starting में बोल दिया है ताकि एक छोटा सा लाइक या सब्सक्राइब बटन पे हिट करना मेरे लिए बहुत मैटर करेगा. आई विल स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन नाउ सो दैट यू हैव द सॉल्यूशंस ऑन योर स्क्रीन. एंड ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलता है? जो लोग नए हैं, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने पहला ही लिंक टेलीग्राम का दिया है, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा असाइनमेंट का, नॉट सोल्यूशन का मैं नहीं देती पीडीएफ, सो दैट आप क्लासेस अटेंड करें ये वाली. Okay, all right. So let me just, okay, I was finding my pen. Now let's start reading the question. Which was the first question? Okay. I mean, what was the first question? The RBI has sold government securities worth rupees 8710 crore in secondary market. RBI ने security बेची है तो पैसा लिया है, पैसा absorb कर रहा है system से. ठीक है? To drain out excess liquidity लिखा भी है. The Economic Times, okay, Economic Times का ये statement है. So what may be the likely cause of action? Cause क्या था? इन्फ्लेशन हो रही होगी, उससे कर्ब करना होगा. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉज तो यही लग रहा है. मनी मार्केट नहीं बूस्ट कर रहे, शेयर मार्केट नहीं बूस्ट कर रहे, एंड ऑल ऑफ द अबव तो फिर हो ही नहीं सकता. ठीक है, so we have our solution. You can pause and read the explanation. Let's move on to the next question. The gap by which actual okay, so I'll draw this. Just hold on. Let's change the color to red. Okay, thickness थोड़ी बढ़ा लेते हैं. ठीक है. Okay, all right. So आपका डिमांड ये है फुल एम्प्लॉयमेंट वाला. क्या बोल रहा है? फुल एम्प्लॉयमेंट और एग्रीगेट सप्लाई ये है फुल एम्प्लॉयमेंट वाला. अब वो बोल रहा है जो आपका करंट डिमांड है वो इससे ज्यादा है. ठीक है, तो डिमांड ज्यादा भी हो रहा है, आप सप्लाई तो नहीं बढ़ा सकते. ये फुल एम्प्लॉयमेंट की आपकी सप्लाई है, तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट का आउटपुट है आपका, इससे ज्यादा आउटपुट नहीं आ सकता. बट ये जो गैप है, ऑब्वियसली दिस इज एक्सेस डिमांड का गैप. लेकिन ये सिचुएशन एक्सेस डिमांड की है. इस गैप को क्या कहते हैं? इस गैप को इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं. ठीक है, तो आपको ये जानना है सिचुएशन अगर पूछता कौन सी है तो एक्सेस डिमांड की होती, लेकिन आपसे वो पूछ रहा है इस गैप को क्या कहते हैं. द गैप इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप. Okay, so that's the correct answer. Then let's move on to the next question. Machine purchased is always final good. Do you agree? Give reasons for your answers. हमेशा सबसे पहले बताना चाहिए कि if you agree or not. So I don't agree. जो भी question आए ना ऐसे, do you agree? So don't leave it to the examiner to think कि पूरा आंसर लिख दिया, एक्सप्लेनेशन लिख दी, बट एग्जामिनर को भी तो ये नहीं समझ आया कि इतना डिप्लोमेटिक हो क्यों रहे हो भाई, सीधे हाँ बोलो या ना बोलो. पूछा है ना डू यू अग्री, तो यानी ये इंपॉर्टेंट है. स्टार्टिंग हमेशा ऐसे आंसर्स की नो या यस से होती है. ठीक है, और उसके बाद हमने नो क्यों करी या यस क्यों करी उसका रीजन दिया जाता है. ठीक है, एज एक्सप्लेनेशन. ओके, सो हमेशा पहले हाँ या ना बोलना है. ऐसे नहीं कि पहले रीजन दे दिया, एक्सप्लेनेशन दे दिया, पूरी राम कथा सुना दी और उसके बाद में बता रहे हो हाँ है या ना है, और वो भी नहीं बता रहे, डायरेक्ट डायरेक्ट एग्जामिनर पे छोड़ दिया ढूंढने के लिए. ठीक है, सो डोंट डू दैट. It will deduct your marks. So I don't agree with the situation. Direct सबसे पहले बोल दिया है. It can be a final good depending on the use. It can be an intermediate good. So हमने पहले ये बताया कि final good क्या होते हैं. ठीक है, ये बताने के लिए कि फाइनल होता है नहीं होता, इंटरमीडिएट कौन से होता है. उसके बाद हमने एग्जाम्पल दिया है, मशीन एज अ फाइनल गुड का एग्जाम्पल भी दिया है कि कोई भी कंपनी है, इफ अ बेकरी बॉय इफ अ बेकरी बाइज एन अवन टू बेक ब्रेड, द अवन इज फाइनल गुड. ठीक है, क्योंकि बेकरी उसे यूज कर रही है. लेकिन मशीन इंटरमीडिएट गुड कब होगा? कि इफ अ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट रेंटल कंपनी बाइज अ बुलडोजर टू रेंट आउट टू कंस्ट्रक्शन फर्म्स, तो वो कंस्ट्रक्शन फर्म में कॉस्ट जुड़ जाएगी और यहाँ भी जुड़ जाएगी, तो तब वो इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा. बाकी यू कैन पॉज. Okay, and you can read the further explanation. I've quoted you the example, but this is a very good style of presenting your answer. First say yes or no. When I've said no, so then I've explained कि भाई final good क्या है, intermediate good क्या है. फिर मैंने बताया example के तौर पे machine. So you could have written this as this also कि different style में लिख सकते थे. Final good, intermediate good, example, machine as final good, machine as intermediate good, and then example. Okay, so that's something, but other than that, this is a beautiful answer. Then we have another
situation going on, a 4-marker question. The consumption function expresses the relationship between income of the economy and the level of consumption made by the household. The consumption function is based on Keynes' psychological law of consumption. This law states that rise in income and increase in consumption do not go together. Increase in consumption is somewhere less than increase in income. There is two type of consumption basically, that's that self induced होती है और एक autonomous होती है. Induced का होती है, self autonomous क्या होती है, ठीक है. So I think उसके बाद हमें बताना है what is consumption function. कीन्स की पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है. कीन्स के अकॉर्डिंग इंक्रीज इन इनकम प्रोपोर्शनेट होता है. इंक्रीज इन जितना इंक्रीज इनकम में होता है उतना कंजम्पशन में होता है. इज इट प्रोपोर्शनेट और नॉट? यू हैव टू फर्स्ट अग्री और डिसएग्री एंड देन एक्सप्लेन, एंड देन यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन इंड्यूस्ड एंड ऑटोनॉमस. इवन दो इफ हैड दे नॉट गिवन द पैराग्राफ, इवन देन यू शुड नो द आंसर विदाउट पैराग्राफ. ओके, सो कंजम्पशन फंक्शन उन्होंने यही बताया कि टोटल कंजम्पशन इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई. ठीक है, तो आपका BYC अब BY हो गया, तो आपका ये प्रॉपर हो गया. ए बार ऑटोनॉमस होता है जो इनकम पे डिपेंड नहीं करता. बी होता है MPC आपका, यानी इंड्यूस, और ये वाला जो BY होता है इसको इंड्यूस कंजम्पशन कहता है. ओके, साइकोलॉजिकल कंजम्पशन के हिसाब से प्रोपोर्शनेट इंक्रीज नहीं होता. इनकम अगर 100 से बढ़ रही है तो कंजम्पशन 100 से नहीं बढ़ती. हमेशा इनकम जितनी बढ़ती है कंजम्पशन इंक्रीज होती है, लेकिन उससे कम पेस पे. ठीक है, ये साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन कहता है कि इनिशियली तो जब लो इनकम है आपकी, तब इनकम बढ़ रही है तो आप ज्यादा ज्यादा कंज्यूम करते हो. बट एज एंड व्हेन आपकी इनकम इंक्रीज होने लगती है, यू स्टार्ट कंज्यूमिंग लेस लेस, आई मीन कंपैरेटिवली. ओके, यू कैन रीड, पॉज एंड रीड. Differentiate between induced and autonomous, a very easy difference, so it should not take a lot of time. In paragraph में तो सब दिया ही है. Okay, then another question. The government of India launched Jan Dhan Yojana, aimed at every household in the country to have at least one bank account. Explain how deposits made under the plan are going to affect national income. ठीक है, so national income कैसे affect होगी? Deposits बढ़ेंगी. ठीक है, इसको आपको ऐसे समझाना है. बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट आपका एक कॉमन बैंक है, बैंकिंग सिस्टम. अगर लोग हैं वो ज्यादा डिपॉजिट करेंगे यहाँ पे, तो बैंक के पास आपको दो सिनेरियो लेने हैं इसमें. आई वोंट से आप ये आंसर समझाओ. ठीक है, यू कैन रीड द आंसर. इनहैंस क्रेडिट क्रिएशन समझ लो. अपने को आना वहीं पर है जो मेन एम है कि पहले दिखाओ 1000 की डिपॉजिट्स होती थी. ठीक है, और रेट सेम रखना अपना. जो आपका रेशियो है, रिजर्व रेशियो है, LRR है, लीगल रिजर्व रेशियो, उसको 20% रख लेना. तो पहले आप 80% लोन दे पाते थे 1000 के. अब आपका इसमें कंडीशन क्या हुई है? जनधन बढ़ने से जो 1000 की डिपॉजिट्स आती थी आपके पास, अब वो से 5000 की आने लगी है, चाहे LRR अभी भी सेम है. तो कैसे आपको इससे ये दिखाना है कि जो मनी क्रिएशन है सेंट्रल बैंक का, वो बढ़ गया है जनधन के होने से, और इसलिए नेशनल इनकम पे इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि इनकम ज्यादा क्रिएट करी जा रही है. उसने डायरेक्ट डायरेक्ट नेशनल इनकम पे इफेक्ट पूछा है, तो नेशनल इनकम पे इफेक्ट बता दो. Okay, then leave this explanation. You have to just explain two scenarios. Jandhan के, ठीक है, without Jandhan and with Jandhan. An assumption ले लेना, LRR 20% ही है दोनों सीन में. ठीक है, विदाउट जनधन 1000 रुपीज डिपॉजिट आते थे बैंकिंग सिस्टम के पास, विद जनधन से 10,000 आ रहे हैं इंक्लूजन की वजह से. अब समझा दो दोनों सिनेरियो से, एग्जांपल से लाके दिखा दो कि क्रिएशन कितनी हो रही है. ठीक है, पता है ना कितनी होगी? 20% है, सो 1/20 परसेंट कितना हो गया? 5 टाइम्स बढ़ेगा. यहाँ 5000 क्रिएट होता या 50,000 इनकम क्रिएट हो रही है, फर्क है ना दोनों में. तो ये चीज है, ये समझाना है आपको. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके ओके, लेट्स कम ऑन. ओके, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया बट हम समझ लेते हैं. ठीक है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन. ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्यों आई थी? इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए. देन कम्यून सिस्टम, ताकि कल्टिवेट लैंड, कलेक्टिवली लोग कल्टिवेट कर पाए लैंड को. ठीक है, सो देन आपका जितनी भी ग्लोबल सेटिंग्स हैं, ये क्यों आई थी? टू स्ट्रेंथन डोमेस्टिक इकोनॉमी. और आपका फाइनली ग्रेट प्रोलेटेरियन मूवमेंट स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल ने किया था. ठीक है, मैच द कॉलम का आंसर. ओके, अनदर मैच द कॉलम. लैंड सीलिंग क्या होती है? लैंड सीलिंग इज फिक्सिंग मैक्सिमम लिमिट. कितना लैंड होल्डिंग होगी? सीलिंग मतलब आपके छत ऊपर, यानी एक लिमिट, इतने उससे ऊपर सीलिंग नहीं जा सकती, तो इससे ऊपर लिमिट नहीं जा सकती. सो ए इज 3. ओके, देन बी इज व्हाट? लैंड रिफॉर्म, चेंज इन ओनरशिप. ओके, green revolution, increase in production using high yielding. Okay,
मार्केटिंग सरप्लस, पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर सोल्ड इन द मार्केट। ओके परफेक्ट, सो मैच द कॉलम भी हो गया। मेरिट्स ऑफ एलपीजी, मेरिट्स क्या है? ओके, मेरिट्स यू शुड नो, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एफिशिएंसी बढ़ी है, कंपटीशन बढ़ के, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ है, एफडीआई हुई है, ग्लोबल इंटीग्रेशन हुआ है। बेसिकली हम ये ग्लोबलाइजेशन का बता रहे हैं, एलपीजी का पूछ रहा है ना वो। तो एक काम करो ना, लिबरलाइजेशन के दो दे दो, या नंबर देख लो, 3 मार्कर है। लिबरलाइजेशन के दो दे दो, प्राइवेटाइजेशन के दो दे दो, ग्लोबलाइजेशन के दो दे दो। अब एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम अपॉर्चुनिटी है, जॉब क्रिएट हो रही है, राइजिंग इनकम, लिविंग स्टैंडर्ड हो रहा है। सो ये पूरा आपका मिक्स कंबाइन बेनिफिट है। Then women in rural areas are ready to work even at low wage rate. क्यों? क्यों women low wage rate भी काम करने को तैयार है? सबसे पहले alternate employment opportunities नहीं है, ठीक है? उसके बाद माइग्रेशन का इशू है, दे डोंट वांट टू माइग्रेट, दे कांट माइग्रेट, ओके। देन इकोनॉमिक नेसेसिटी है, पॉवर्टी इतनी है कि उनको काम तो करना पड़ेगा। सो काम अगर किसी को करना है, घर चलाना है, घर में कंट्रीब्यूट करना है, तो 100 रुपए मिल रहे हो, 80 रुपए मिल रहे हो, लो वेज रेट भी आपको पता है 100 मिलने चाहिए आपको, बट आप 80 पे भी करोगे बिकॉज इकोनॉमिक कंडीशन ही ऐसी है आपकी, ठीक है? आपको सप्लीमेंट करना है फैमिली की इनकम को। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, जेंडर का रोल होता है, ठीक है? तो वुमेन कहीं न कहीं एक्सेप्ट कर लेती हैं, उन्हें कम ही मिलेगा। अनलिमिटेड मोबिलिटी होती है बिकॉज़ दे कांट माइग्रेट, सो दे प्रेफर, उनको पता भी है कि दूसरे गाँव में जाके या शहर में जाके ज़्यादा मिल जाएगा, बट स्टिल दे कांट चूज़ टू डू दैट। देन लैक ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स, ऑब्वियसली उनको पता है कि एजुकेशन और स्किल उतना नहीं है रूरल सेक्टर में, तो वो कम वेज पे भी काम करने को तैयार है, ठीक है? सो दीज़ आर द रीज़न्स। देन डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेडिट इन रूरल डेवलपमेंट। कितना इम्पोर्टेंट है क्रेडिट? ऑब्वियसली रूरल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। क्रेडिट होगा, पैसे होंगे, इनपुट्स आएँगे, इन्वेस्टमेंट हो पाएगी आगे की टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर हो पाएगा, हाउसिंग एंड यूटिलिटीज को सपोर्ट करेगा, ठीक है? एंटरप्रेन्योरशिप एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज में आएँगे, डाइवर्सिफाई करेंगे लोग। क्रेडिट आएगा तो जॉब क्रिएशन होगी रूरल सेक्टर में, रिस्क मैनेज होगा, ठीक है? और देन सोशल डेवलपमेंट होगी, लोग एजुकेशन एंड हेल्थ केयर में भी पैसा डाल पाएँगे अगर बचेगा अपने फार्म के बाद। एंड एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स होगा। देन यू कैन सी मार्केट इंटीग्रेशन होगा, मार्केट एक्सेस आएगा। So credit is very, very, very useful and it adds a lot of value. Was this the last question? Oh, this was the last question. Have we completed all the question? Why do I feel? अच्छा ठीक है, we have completed all the question. I thought अभी लंबा चलेगा. I don't know why I thought this way, but I hope it was useful for you. We have completed the solutions of 7 assignments. Tomorrow I'll be uploading 8th assignment, and I hope you know कि the season. So this was the season 1 of assignments, and in first season I was supposed to bring 10 assignments. So after 10 assignments are uploaded and the solutions are uploaded for all the 10 assignments, I'll take a break from this season, and then we'll come up with another season very soon with another set of assignments, which will be more difficult than this one. Till then, please keep practicing these. And I hope you're liking this. As towards the end of every video, I always say, do communicate. How do you feel about these videos? How do you feel the content is? कैसा लग रहा है? जो भी है खुल के मुझे बता सकते हो. ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो. ecopoiseclasses@gmail.com, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करके आके मुझे डायरेक्ट 1-on-1 बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है? सो एनीथिंग फील फ्री टू अप्रोच मी बिकॉज़ अंटिल एंड अनलेस you communicate that what do you want from me, I think I won't be able to help you out or sort you out from a lot of things. So it is very important, communicate कर दो। कम्युनिकेशन ही की है हर चीज़ की, ऐसी चाबी है ना जो सारे ताले खोल सकती है दुनिया के। So please make the most of it. Keep practicing guys. I'll come up with another assignment. Till then, take care. Bye bye.